हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है फॉर्मेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जो ट्रैवलिंग वेव्स है वो कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक लॉन्ग स्ट्रिंग को, एक लंबे से धागे को हम कंसिडर करेंगे जिसके एक एंड को हमने वॉल से कनेक्ट किया है जिस पे हुक या पैक लगा हुआ है। दूसरे एंड को हमने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और हम जो है अपने हैंड को मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। फिर उसके बाद हम अपने हाथ को ओरिजिनल पोजीशन पे लाएंगे। तो इससे हमें ये दिखेगा कि जो पल्स है वो क्रिएट हुआ है स्ट्रिंग पे नियर दी हैंड। जहाँ पे हमारा हैंड है वहाँ पे पल्स क्रिएट हुआ है और ये जो पल्स है वो जो है स्ट्रिंग के लेंथ पे मूव करेगा, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है मूव करेगा। और जैसे ही पल्स जो पास होगा लेंथ के थ्रू, तो जो पार्टिकल्स है स्ट्रिंग का वो मूव करेगा अप और डाउन। जो पल्स हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है वो जो है एक फाइनाइट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। हम सपोज करते हैं पल्स फर्स्ट जो है वो क्रिएट हुआ है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जो कि फिगर ए में दिखाया है इधर। और ये जो पल्स है वो डिस्टेंस x ट्रेवल करता है टाइम t में। और जो सेकेंड पल्स है जिसको हमने 2 करके दिखाया है वो तब प्रोड्यूस होता है जब हम अपने हाथ को नीचे की तरफ मूव करेंगे, फिर उसके बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, उस स्ट्रिंग के ओरिजिनल पोजीशन पे यानी कि स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे दिया है वहां पर लाएंगे और उसको फिगर बी में दिखाया है। तो यहाँ पर जो शेप और साइज जो है सेकेंड पल्स का जो भी हो वो जो है सेम डिस्टेंस x ट्रेवल करेगा टाइम t में। जो वेलोसिटी होगा हर पल्स का उसको हम v से डिनोट करेंगे और v जो है वो x अपॉन t के बराबर होगा, जहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और t जो है वो टाइम है। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है। अब जब टाइम 2t होगा तब जो है हमें दूसरा पल्स मिलेगा जो कि पल्स थर्ड है और उसका शेप जो है पल्स फर्स्ट से सेम होगा और ऐसे ही पल्स जो है वो प्रोड्यूस होता जाएगा जो कि यहाँ पे फिगर में दिया है। पल्स थर्ड जो है वो फिगर सी में दिखाया है और जो सीक्वेंस ऑफ पल्स मूवमेंट है टिल टाइम 3t वो जो है फिगर डी में दिखाया है। टाइम 3t में जो है जो पल्स क्रिएट होता है वो फिगर डी में दिखाया है। इन पल्स को ऑब्जर्व करके हमें दो कंक्लूजन मिला। नंबर फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि ये जो पल्स है वो ट्रेवल जब करता है तो अपने साथ वो एनर्जी को लेके जाता है लेकिन मैटर को अपने साथ लेके नहीं जाता। मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है लेकिन वो जो है एनर्जी को अपने साथ लेके जाता है। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था, दूसरा कंक्लूजन ये था कि जो वेलोसिटी है पल्स का वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि इस पल्स का शेप क्या है या साइज क्या है। अब हम जो है स्ट्रिंग पे पल्स क्रिएट करेंगे, एक ऐसा पल्स क्रिएट करेंगे कि उसके बीच में कोई भी टाइम इंटरवल नहीं होगा, टाइम गैप नहीं होगा। अब ये हम कैसे करेंगे, ये जो फ्री एंड है स्ट्रिंग का उसको हम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो जो है हार्मोनिक वाइब्रेशन सेट करेगा जो कि फिगर ई में दिखाया है इधर। और क्रेस्ट और टर्फ जो है वो मूव करेगा स्ट्रिंग के अलोंग। हार्मोनिक वेव जो है वो ट्रेवल करेगा अलोंग द स्ट्रिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे फिगर सेकेंड में हम 9 पार्टिकल्स को कंसिडर करते हैं जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है और वो जो है क्या होगा, वेव देगा। सबसे पहले जो पार्टिकल फर्स्ट है जो कि x इज इक्वल टू 0 पे है वो जो है ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। किस वजह से ऑसिलेट करेगा ये जो पार्टिकल है, वो इस वजह से ऑसिलेट करेगा क्योंकि हमने उसको ट्यूनिंग फोक के साथ कनेक्ट करके रखा है जिसका पीरियड है t और एम्पलीट्यूड है
ए इस मोशन का। और हम मानते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, जो कि फिगर फर्स्ट में दिखाया है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है yt, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t के बराबर होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम साइन या कोसाइन फंक्शन से डिनोट करते हैं, यहाँ पे साइन से डिनोट किया है। और ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई अपॉन कैपिटल T लिख सकते हैं। तो yt जो है वो a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T के बराबर आएगा। अब हम जो पार्टिकल फर्स्ट है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, एंड जब हम पार्टिकल फर्स्ट में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो जो पार्टिकल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नाइन्थ है उधर वो डिस्टरबेंस चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, और वो जो है आइडेंटिकल होगा एक दूसरे से और इक्वी स्पेस्ड भी होगा, इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा। सपोज जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है सच डिस्टरबेंस का वो टाइम t/8 लेता है टू ट्रेवल फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट। ये जो डिस्टरबेंस है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पहुंचने के लिए टाइम पीरियड लेता है t/8, t डिवाइडेड बाय 8 हम मानते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट ऑफ मोशन होगा पार्टिकल का वो हम किस टाइम पे देखेंगे, 0। फिर उसके बाद डिस्टरबेंस हमें मिलेगा t/8 पे, फिर उसके बाद t/4 पे, फिर उसके बाद 3t/8, फिर t/2, फिर 5t/8 एंड सो ऑन अप टू t। ये टाइम पीरियड हमें, ये टाइम जो है हमें लेना है। और यहाँ पे उसका फिगर जो है पार्टिकल कैसे बिहेव करता है इन पर्टिकुलर टाइम पे वो यहाँ पे फिगर में दिखाया है। जो एरो है वो हमें डायरेक्शन बताएगा जिसमें पार्टिकल जो है मूव करेगा नेक्स्ट मूवमेंट पे। जैसे कि यहाँ पे नंबर फर्स्ट t=0 है, उधर पार्टिकल तो जो है यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है एक्स एक्सिस है वहां पे प्रेजेंट होगा। ये एरो जो है उसके बाद यानी कि t/8 पर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा वो बताता है। एट टाइम t=0 जो पार्टिकल फर्स्ट है वो मीन पोजीशन पे है और नेक्स्ट मूवमेंट में वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। और t/8 पे जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस होगा डिस्टेंस से, और वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये जो ऊपर हमने yt=a sin ओमेगा t लिखा था उधर हमें t के जगह पे स्मॉल t के जगह पे t/8 लिखना है। जब हम स्मॉल t के जगह पे t/8 लिखेंगे तो हमारा y आएगा a डिवाइडेड बाय √2। इतना डिस्टेंस जो है ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा। जब ये मोशन होगा तो जो पार्टिकल सेकंड है वो भी डिस्टरबेंस फील करेगा और वो भी ऊपर की तरफ मूव करेगा जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है। और जब टाइम t/4 होगा जो पार्टिकल फर्स्ट है वो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, a पे प्रेजेंट होगा, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे प्रेजेंट होगा। a मीन्स हमारा एम्पलीट्यूड, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इस पार्टिकल का हुआ है, इससे ऊपर वो नहीं जाएगा, वहां पे प्रेजेंट होगा। और जो पार्टिकल सेकंड है वो उसके पीछे आ रहा है, तो जो पार्टिकल फर्स्ट का वैल्यू पहले था दैट इज a/√2 वो वाला जो है पार्टिकल सेकंड ले लेगा वो वाला वैल्यू, और पार्टिकल नंबर थर्ड जो है वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और जब टाइम t/2 होता है पार्टिकल फर्स्ट जो है उसने अपना हाफ साइकिल कंप्लीट किया है, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चला गया है, तो उसने अपना हाफ साइकिल कंप्लीट किया है और वो अभी पहुंच गया है अपने मीन पोजीशन पे। अब वो क्या करेगा, अब वो नीचे की तरफ मूव करेगा और जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा पार्टिकल फर्स्ट में वो जो है पार्टिकल फिफ्थ तक पहुंच गया है। पार्टिकल फर्स्ट में जो t=0 से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से जो डिस्टरबेंस है पार्टिकल सेकेंड पे पहुंचा, फिर थर्ड पे पहुंचा, और t/2 तक जो है पार्टिकल फिफ्थ पे डिस्टरबेंस पहुंच गया है, यहाँ पे फिगर में दिखाया है। और जब टाइम t जो है वो 5t/8 होगा
जो पार्टिकल फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो हमें कैसे मिलेगा, स्मॉल टी के जगह पे 5t/8 पुट करना है। जब हम स्मॉल टी के जगह पे 5t/8 पुट करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है -a/√2। ऑल्सो जब टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T होगा तब पार्टिकल फर्स्ट जो है वो एक फुल वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा और वो जो है अपने मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ये जो डिस्टर्बेंस है, ये पार्टिकल फर्स्ट की वजह से डिस्टर्बेंस पार्टिकल सेकंड पे, फिर सेकंड के वजह से थर्ड पे पहुंचा था। इस टाइम पे जो है 9th पार्टिकल तक डिस्टर्बेंस पहुंच गया होगा। और यहाँ पे हमें फिगर में ये भी नोट करना है कि जो दो नियरेस्ट पार्टिकल है सेम स्टेट ऑफ मोशन या फेज, वो है पार्टिकल फर्स्ट और पार्टिकल 9। पार्टिकल फर्स्ट और पार्टिकल 9 जो है वो सेम फेज में होगा, सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा या सेम मोशन में होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों पार्टिकल जो है वो अपने मेन पोजीशन पे प्रेजेंट है और उसका अगला स्टेप होगा ऊपर की तरफ जाना। और जो फेज है पार्टिकल फिफ्थ का, यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, वो पार्टिकल फर्स्ट और पार्टिकल 9 का ऑपोजिट है, यानी कि वो नीचे की तरफ जाने वाला है। एक्चुअल प्रैक्टिस में जो पार्टिकल होता है स्ट्रिंग पे वो 1 2 3 करके ऐसे 9 करके प्रेजेंट नहीं होता है, बीच में उसका गैप नहीं होता है। पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही क्लोज होता है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे फिगर थर्ड में जो है वो स्ट्रिंग का शेप दिखाया है अलग अलग टाइम पे। टाइम कौन सा है, एक टाइम है t, दूसरा टाइम है 2t और तीसरा टाइम है 3t। एक टाइम पीरियड में एक क्रेस्ट और एक टफ हमें मिलेगा, 2 टाइम पीरियड में हमें 2 क्रेस्ट और 2 टफ मिलेगा और 3 टाइम पीरियड में हमें 3 क्रेस्ट और 3 टफ मिलेगा। यहाँ पे लिखा है एट दिस टाइम जो पार्टिकल फर्स्ट है वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है। एक वाइब्रेशन का मतलब एक क्रेस्ट और एक टफ दे चुका है, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। एक वाइब्रेशन का मतलब एक क्रेस्ट और एक टफ दे चुका है। और जो पार्टिकल सेकंड है वो 2 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है, यानी कि 2 क्रेस्ट और 2 टफ दे चुका है। और जो पार्टिकल थर्ड है वो 3 वाइब्रेशंस, पार्टिकल थर्ड जो है वो 3 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर चुका है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही टाइम पास होता जाएगा, वक्त बीतता जाएगा, न्यू क्रेस्ट और न्यू टर्व जो है वो बनता जाएगा और वेव जो है वो स्ट्रिंग में ट्रेवल करता जाएगा। फर्दर जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन में, यानी कि इधर वेव जो है अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपगेट हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, हम क्लियरली देख सकते हैं। जो डिस्टेंस होगा 2 सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के बीच में, यानी कि 2 क्रेस्ट के बीच में या 2 टर्व्स के बीच में, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये जो लैम्डा है ये वो डिस्टेंस है जो कि वेव ट्रेवल करता है एक टाइम पीरियड में पार्टिकल के ऑसिलेशन के। तो जो वेव वेलोसिटी है वो बराबर होगा लैम्डा, दैट इज द डिस्टेंस, अपॉन टाइम, दैट इज द टाइम पीरियड, ठीक है, वो है पार्टिकल का वेलोसिटी। अब 1 अपॉन टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। न्यू जो है वो 1 अपॉन टी है जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल है। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन टी के जगह पे न्यू लिख सकते हैं, तो हमारा वेलोसिटी v जो है वो बराबर आएगा न्यू इंटू लैम्डा के। ये है हमारा वेव वेलोसिटी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।